कुछ शून्य था। क्या था? हिरण्यगर्भ। शास्त्रों में मिलता है ना तुम्हारे को, शून्यानाम शून्य। जब माता ने कहा है शून्यानाम शून्य साक्षिणी, मैं शून्य हूं। एकाणव यानी कि कुछ भी नहीं था। हिरण्यगर्भ, नासदा सिन्नो सदासित दानिम, ना अंतरिक्ष था, ना तरिही ना रात्रिया। वेदों के अंदर क्या आता है? ना मृत्यु राशिद अमृतम, ना तरिही ना रात्रिया। ना तो मृत्यु थी और ना ही अमृत यानी के जन्म और मरण था। और नासदा सिन्नो सदासित दानिम, आनिदवादम सौध्या तब्द एकम। वेदों के मंत्र बोल रहा हूं मैं, नासदीय सूक्त बोल रहा हूं मैं, जिसमें कहा गया है ना रात्रि थी ना दिन था, ना मृत्यु थी ना जन्म था, सब कुछ क्या था? शून्य था। ठीक है, आपने कह दिया कि भाई जब आपको इसमें डाला जाएगा तो आप यहां बीच में अटक जाओगे। सही बात है ये, पर एक स्थिति में अगर आपको डाला जाए, कौन सी स्थिति में? कि पृथ्वी के ऊपर से आपको बहुत फोर्स लगा करके अगर डाला गया तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप बिल्कुल पार हो जाओगे। ये कौन सी स्थिति है? ये वाली स्थिति है, ये है अकाल। आप अकाल में आ गए। यहां ना पृथ्वी के चारों तरफ मान के चलो अकाल है, शून्य है। क्या है पृथ्वी के चारों तरफ? थोड़ी सी अभी ये बात समझने में टाइम लगेगा। ये है मोक्ष। क्या है ये? अकाल। मोक्ष माने ये वाली स्थिति कब आई? जब आपको बहुत तेजी से फोर्स से आपको उसके अंदर, बोरिंग के अंदर फेंका गया और आप पृथ्वी से, केंद्र से भी बाहर हो गए, केंद्र की भी फोर्स काम नहीं करी और आप सीधे इससे निकल गए। तो बाहर क्या है आपका? शून्य, मोक्ष। और जब आप शून्य हो जाते हो तो क्या हो जाते हो? मोक्षित, निर्वाण। यही है ना मतलब। पर ब्रह्मांड के नियम में ये स्थिति कब आती है? ब्रह्मांड के नियम में ये स्थिति तब आती है जब महाप्रलय होती है। महाप्रलय भी एक ना एक दिन होती है। कि ये कैसे समझे कि महाप्रलय कभी ना कभी होती है? वो ऐसे समझे कि आपकी आबादी आज से 20 साल पहले कितनी थी, उससे 20 साल पहले कितनी थी, उससे 20 साल पहले कितनी थी, और उससे 20 साल पहले कितनी थी? बताओ, समझ में आ रही है क्या बात? बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं। ये बढ़ती क्यों गई? यानी कि कुछ आत्माएं हैं जो पहले से शून्य में, एकाणों में पड़ी हैं। यानी कि ये वाली स्थिति आती है यहाँ से फिर जन्म में आ जाते हैं जब पूर्ण समाप्ति हो जाती है, पूर्ण विलोप हो जाता है। तभी तो ये वाली बात आएगी कि भाई पूरी ही आत्माओं को मोक्ष मिला और धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब जो आबादी बढ़ रही है वो आगे जाके और बढ़ेगी। जब कोरोना में इतने मरे उसके बावजूद भी आबादी इतनी है, इंडिया नंबर 1 आ गया आबादी में, है ना। और जगह भी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। हम बात इसकी नहीं कर रहे बढ़ेगी, पर ये आत्माएं आ कहाँ से रही हैं?